चलिए खबरें कर्नाटक और राज्य से दिखेंगे। राज्य के दौरे पर निकले राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने राजनहल्ली में कहा है कि हम गाय हत्या निषेध कानून के खिलाफ हैं। भाजपा सरकार अपनी मनमानी कर रही है। अगर कानून लागू हो जाता है तो यह सीधे सीधे संविधान में लिखी प्रजाप्रभुत्व का उल्लंघन होगा। सदन में न तो कांग्रेस और न ही जेडीएस के विधायकों को बात करने की अनुमति दी गई। भाजपा अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करती आ रही है और सदन में सिर्फ वॉइस वोट के जरिए इस बिल को लागू किया गया है, जो भाजपा की हिटलरशाही राजनीति को बताता है। बेलगावी उपचुनाव पर उन्होंने ये भी कहा है कि हमने 3 लोगों के नाम चुने हुए हैं। पार्टी हाईकमान इस बारे में आखिरी फैसला लेंगे। उपचुनावणे विचारदल्लि नावेल्ल ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ಕೆಲವತ್ತ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी को संगठित किए जाने और उच्च स्तर पर पार्टी कैडर का मनोबल बढ़ाने के लिए मुर्शिदाबाद के बहरामपुर स्टेडियम में एक सभा को आयोजित किया। मंच पर जिले के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को दंगाइयों की पार्टी बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा से जिले में सांप्रदायिक सद्भाव की संस्कृति बनाए रखने का आह्वान भी किया गया। उन्होंने मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में सभी सीटें जीतने का दावा किया है। बिना नाम लिए उन्होंने मीम और आईएसएफ की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि बंगाल मत छोड़ो, बंगाल में राज करेगा, गुजरात नहीं। हुगली जिले में कृषि बिल को रद्द किए जाने के साथ ही केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रैली को निकाला गया है। रैली में शामिल हुए श्रीरामपुर सांसद कल्याण बनर्जी ने कृषि बिल को जलाए जाने की बात की। उन्होंने कृषि बिल और केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अपने समर्थकों को आवाज बुलंद करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रैली केंद्र की हर एक जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। हुगली जिले के गौघाट में पोचाखली की बात की जाए तो यहां पे कामरपुकुर तक टीएमसी ने एक विशाल रोड शो निकाला है। रोड शो का नेतृत्व हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई भाजपा सांसद सौमित्र खां की पत्नी सुजाता ने किया। रोड शो केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और नए कृषि बिल को रद्द किए जाने की मांगों को लेकर किया गया। रोड शो कमारपुकुर में आकर एक जनसभा में तब्दील हो गया। मंच से मुख्य वक्ता के तौर पर सुजाता खान ने केंद्र सरकार को चौतरफा घेरा और भाजपा सरकार को हर मायने में विफल करार दिया। उन्होंने भाजपा में शामिल हुए टीएमसी के नेताओं पर भी जमकर प्रहार किया। दावणगेरे जिले की राजनहल्ली में प्रसादानंद स्वामी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार सत्ता में आने के 24 घंटे के भीतर वाल्मीकि समुदाय को आरक्षण देने की बात कही थी, वो अब तक ऐसा नहीं कर पाई है। वाल्मीकि समुदाय के मेले में उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार अपने वादे से मुकर गई। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति नागमोहन दास की रिपोर्ट आए हुए भी बहुत दिन हो चुके हैं, अब हमें आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया तो आमरण अनशन किया जाएगा। दावणगेरे के राजनहल्ली में आयोजित इस सभा में प्रसन्नानंद स्वामी ने अपने विचारों को रखा। उन्होंने कहा है कि जल्द ही वाल्मीकि समाज को आरक्षण दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। समुदाय के आरक्षण को लेकर नागमोहन दास की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। प्रसन्नानंद स्वामी ने यह भी कहा है कि मार्च के पहले 10 दिनों के भीतर बजट पेश कर दिया जाएगा। बजट को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ। ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ। ಆ ಇತಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ।
खबर कर्नाटक के बेल्लारी से दिखेंगे, जहां पर मंत्री आनंद सिंह के क्षेत्र में गरीब महिलाएं और बुजुर्ग खासे परेशान बताए जाते हैं। इलाके के लोगों का आरोप है कि उन्हें खुशी से न्याय मांगने का भी अधिकार नहीं है। महिलाओं का कहना है कि यदि सशक्तिकरण को पहले ही प्राथमिकता दी गई होती तो उन्हें परेशान शायद नहीं होना पड़ता। बताते चले कि आनंद सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और अब प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता मूलभूत जो समस्याएं हैं उसे लेकर परेशान है। ತಕೊಂಡು ಈಗ 15 ವರ್ಷ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 10:30 ತನಕ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬಾ ನಾಡ್ದ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. बेलगावी में चिक्कोड़ी को कई सालों से नया जिला बनाए जाने की मांग की जा रही है और अभी बेलगाम कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा जिला बताया जाता है। जिले की कई तहसीलें महाराष्ट्र के बीजापुर और बागलकोट जिले से भी सटी हुई हैं और क्षेत्र के विस्तार के आधार पर चिक्कोड़ी जिले की मांग की जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता संगप्पो गोल ने इस पूरे मामले में जीसीएम लक्ष्मण सवदी पर सहयोग नहीं किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि चिक्कोड़ी को जिला बनाने की मांग उचित है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार को राज्यसभा में अपने ही अंदाज में गुलाम नबी आजाद को विदाई दी। केंद्रीय मंत्री अठावले ने अपनी तुकबंदी में कहा कि राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी हम मिलते रहेंगे कभी कभी। इस दौरान पूरे सदन का माहौल हंसी के ठहाकों के साथ गूंज उठा और इसके बाद रामदास अठावले यही नहीं रुके, पूरे कवि के अंदाज में एक बार फिर से नजर आए। आपका नाम है गुलाम, इसलिए मैं आपको करता हूं सलाम। नाम गुलाम होने के बावजूद आप हमेशा रहे आजाद, आप हम सभी को रहेंगे याद। राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी हम मिलते रहेंगे आपको कभी कभी। आपका नाम है गुलाम, आपका नाम है गुलाम, इसलिए मैं करता हूं आपको सलाम। लेकिन आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष लुकमान बटवाल ने पत्रकार सम्मेलन में जो आयोजित हुई उसमें कहा है कि आने वाले दिनों में यूथ कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस भवन में उन्होंने ये भी कहा है कि ओरिएंटेशन ऑफ यूथ के माध्यम से युवाओं में जागरूकता पैदा की जाएगी। जिले की सभी ब्लॉक और हर एक ग्राम में युवा सेना को बनाकर युवाओं को मजबूत किया जाएगा और पार्टी को सहयोग किया जाएगा। ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 400 ರಿಂದ 450 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿರ್ಬೋದು। ಈ 450 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್। चलिए अगली खबर का रुख मंगलोर के से करेंगे, जहां पर राजमार्ग पर एक चलती हुई कार में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद कार चालक फैयाज ने बाहर निकलकर अपनी जान को बचाया। देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। आग लगने की घटना से राजमार्ग पर यातायात बहुत देर तक बाधित रहा। सुरथकल के ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया। दमकल विभाग ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। दक्षिण कन्नड़ में मंगलोर बेंगलुरु के राष्ट्रीय मार्ग पर शिरडी से बेलारियाजी जा रहे यात्री वाहन में अचानक से आग लग गई। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वाहन में आग लगी। चालक ने सूझबूझ को दिखाते हुए वाहन को रोका और सभी यात्रियों को गाड़ी से बाहर निकाला, जिसके चलते सबकी जान बच गई। बेंगलुरु के विधानसभा भवन की बात की जाए तो यहां पे बेलन टगरी तालुका के हेड कांस्टेबल को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। विधानसभा में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने हेड कांस्टेबल वेंकटेश को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। अपने काम के प्रति निष्ठा के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है।
हुगली जिले के मनरेगा कर्मचारी स्थायी किए जाने और वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर गौघाट 2 नंबर बीडीओ कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे अस्थायी तमाम कर्मचारियों ने कहा है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बीडीओ ने मनरेगा कर्मचारियों को उनकी मांग पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया है। कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन के बाद खत्म किया। পশ্চিমবঙ্গ অল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন জিআরএস অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ সারা পশ্চিমবঙ্গের জেলা স্তর, রাজ্য স্তর, ব্লক স্তর, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেতে যে সমস্ত চুক্তিভিত্তিক এমজিএনআরইএস কর্মচারীরা কাজ করি, দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করি, কোনো শনিবার রবিবার বাদ নেই, ছুটির দিন বাদ নেই এবং এই পরিশ্রমের ফসল হিসাবে আপনারা প্রত্যেকেই জানেন আমাদের একটাই দাবি যে আমাদেরকে বেতন বাড়াতে হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের দাবি, এছাড়া অন্য কিছু নয় যে 60 বছর পর্যন্ত পার্মানেন্ট করে আমাদেরকে বেতন বাড়াতে হবে। এই ন্যূনতম বেতনে কারোর চলার মতো পরিস্থিতি নয় বর্তমান পরিস্থিতিতে, সেটা সরকার পক্ষ বুঝতে পারে। এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন জিআরএস सोलापुर जिला पुलिस प्रशासन और खाद्य अन्ना मिश्रण अधिकारी ने पंजापुर में 2 लाख रुपए के गुटखे के पाउच के साथ एक वाहन को भी जब्त किया है। मामले में 3 आरोपी निखिल मनोज और पोतदार नीलेश्वर चंद्रकांत महित्रे और अप्पू कलमानी भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्हें 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र में प्रतिबंधित पान मसाला गुटखा कर्नाटका के चरचन से पुणे के सासवाड़ ले जाया जा रहा था, जिस वक्त इसको पकड़ा गया। जब्त सामान की अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस अधिकारी राजेंद्र मखदूम की कार्रवाई से जिले में अवैध व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सोलापुर में पुलिस कमिश्नर अंकुश शिंदे ने कहा है कि अवैध साहूकारों पर अंकुश लगाए जाने के लिए नागरिक आगे आए। उन्होंने ये भी कहा है कि शहर के पुलिस थानों में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी के मामलों में जिला उप पंजीयक के माध्यम से भी कार्रवाई की जा रही है। शहर में अवैध काम करने वालों के खिलाफ नागरिकों को शिकायत दर्ज करानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि संगठित अपराध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। नावाने किंवा निनावी आमच्याकडे येत आहेत, तर अशा अर्जदारांना माझी अशी विनंती आहे की असा काही प्रकार असेल तर त्यांनी पोलीस स्टेशनला जाऊन तक्रार करावी। दुसरं, शहरामध्ये अवैध व्यवसाय जसं की मटका, तर याच्यावर पूर्णतः बिमोड करण्याचे काम पोलिसांतर्फे चालू आहे। बर्दवान में चुनाव से पहले राज्य में सियासी पारा चढ़ना अब शुरू हो गया है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक कार्यक्रम के दौरान दल बदलुओं पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि दुष्ट गाय से खाली खटाल ही बेहतर है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी को धर्म का पता नहीं है, फिर भी हिंदू धर्म मानती है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा ने कभी काली और कभी दुर्गा की पूजा नहीं की। मुख्यमंत्री ने नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग भी मंच से की। उन्होंने जनता के बीच भाजपा पर भ्रम फैलाए जाने का गंभीर आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मां माटी मानुष की जय होगी। सरकारी सुविधा माननीय मुख्यमंत्री हाथ धरे कृषक बंधु। निपाड़ी में नगर सभा दफ्तर पर भगवा ध्वजा फहराए जाने की वजह से इसे देखकर विधायक मंत्री के साथ प्रशासन भी खामोश दिखाई दे रहा है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता भीमप्पा गड़ाद ने सरकारी दफ्तर पर भगवा ध्वजा फहराने पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने आगामी 10 दिनों के भीतर अंदर भगवा ध्वजा को हटाकर कर्नाटका का ध्वज लगाए जाने की अपील की है। कार्यकर्ता ने सभी नेताओं को अपने पद से इस्तीफा देकर घर में बैठने का फरमान भी जारी कर दिया। ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಧ್ವಜಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಭಗವಾ ಧ್ವಜವನ್ನ ಕವಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ। ಅದಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವಂತ
युवा महिलाओं के एक समूह ने हुबली के कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। युवतियों का आरोप है कि उन्हें प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र और स्टाइपेंड नहीं दिया गया। शहर के गणेश पेट से कोर्वी प्लाजा में रेणुका शिक्षण और विकास प्रशिक्षण केंद्र पर विभिन्न स्वरोजगार प्रशिक्षण लेने के बाद भी लगभग 30 युवतियों को प्रमाण पत्र और स्टाइपेंड नहीं मिला है। कौशल विकास केंद्र की प्रमुख सुनीता दिवेच ने कहा है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से आएगा, इसलिए प्रमाण पत्र देने में देरी हो रही है। ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ತರಬೇತಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದು ತರಬೇತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। 4.5 ತಿಂಗಳಾತ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ನಮಗ। ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಲರ್ ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ ಈಗ? ಅದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಳಾಕ್ ಬಂದೇವ್ರಿ ನಾವು। ಆದ್ರಿ 3 ತಿಂಗಳು ರೀ ಆತ್ರಿ ನಮ್ದು ಮುಗದ ಮತ್ತೆ 4.5 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಆಗಾಕ್ ಬಂತ್ರಿ ಸರ್। चलिए खबर कल्लोली से देखेंगे, जहां पर गोकाक तालुका के कल्लोली मार्ग पर लॉरी ने 2 बैलगाड़ियों को टक्कर मार दी, जहां पर 2 बैलगाड़ियों में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बैलगाड़ी सवार मुगल खोर मेला से अपने घर की ओर जा रहे थे। बताया जाता है कि तेज गति से वाहन चला रहे लॉरी चालक अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के तनुज इंडस्ट्रियल क्षेत्र में मंगलवार को 4 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख संतोष कदम ने बताया है कि दमकल की 12 गाड़ियों के जरिए बामुश्किल आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। बहरहाल इस आग में किसी के हताहत होने की तो कोई जानकारी नहीं है। आपको बताते चले कि आग पहले एक फैक्ट्री में लगी और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 3 और फैक्ट्रियों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी आपको ये भी दे दे कि फैक्ट्रियों में तेजाब, पैकेजिंग और कपड़ों से जुड़ा हुआ काम होता है। बहरहाल आग लगने के कारण अज्ञात बताए जाते हैं। कन्नड़ फिल्म अभिनेता सुदीप राजनाहल्ली की वाल्मीकि यात्रा जयंती समारोह में वो भी शामिल हुए। उन्हें देखने के लिए लाखों प्रशंसकों की भीड़ देखी गई है, जिसकी वजह से पुलिस को कड़ी मशक्कत भी करना पड़ा। उनके चाहने वालों के दबाव की वजह से स्टेज पर कुर्सियों को लगाया गया, टेबल, सोफा सेट, LCD टीवी जैसी सभी चीजें टूट गईं और पुलिस लोगों को नियंत्रित ही नहीं कर पाई। इन सब के बावजूद अभिनेता सुदीप को वाल्मीकि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यादगिरी में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भू मापन विभाग के अधिकारी को 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जमीन के सर्वेक्षण के लिए संजू चौहान से विभाग के अधिकारी रघुराम ने रिश्वत मांगी थी और उन्हें होटल में बुलाया गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने होटल से भी भू मापन अधिकारी को ही गिरफ्तार किया। खबर चिक्कोड़ी से देखेंगे, जहां पर मुक्ति मंदिर मुगल खोर मठ में यालाल लिंगा प्रभु जी की पुण्य आराधना का आयोजन किया गया है। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। भक्तों ने मठ में पुष्पांजलि अर्पित की और इस खास मौके पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन भी किया गया। पूजा में महिला कल्याण मंत्री शशिकला जोल्ले, विधायक पीरो अजीत के साथ ही कई लोग शामिल हुए। ಈ ಶ್ರೀಮಠದ ಸೇವಕರ ಹೃದಯದ ಮನದಾಳದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ
चलिए, कर्नाटका एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।